नहीं किया बस। अच्छा, वो किया नहीं है या हुआ नहीं है? नहीं सर, वो क्लियर है लेकिन सर प्रैक्टिस नहीं की बस सर, वो बाकी है मेरी। अच्छा, मैं 2.4 का पूछ रहा हूँ, 3 का नहीं पूछ रहा। अच्छा। जी सर, 2.4 में हमने पहले दो सवाल किए थे सर, वो भी मुझे सर सारे क्लियर हैं। लेकिन सर मैं उनकी भी प्रैक्टिस नहीं कर सका, मेरी सर भी 2-3 दिन से तबीयत नहीं ठीक थी सर। अच्छा अच्छा, चलें, कोई मसला नहीं। मतलब जी आप सर। प्रैक्टिस कर लेंगे ना जैसे ही वक्त मिलेगा तो। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। सही है। मुझे बात ये बता दें कि हमने 2 का पार्ट 5 या 6 में से कोई एक ट्राई किया था, या मैंने आपको होमवर्क दे दिए थे? सर मेरे ख्याल से 5 और 6 में से नहीं किया था, आपने मुझे होमवर्क दिए थे। अच्छा अच्छा, तो मैं मेरे ख्याल में 5 या 6 में से एक क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आप खुद जरा बुक देख के बताएं ना कि मैं आपको 5 कराऊं या 6 कराऊं। एक सर मैं आपको 5। कराऊंगा। अच्छा, 5 करा देता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास है एक्सरसाइज 2.4। ठीक है। और इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। द क्वेश्चन इज एक्स अंडर रूट 1 + y +y अंडर रूट 1 + x। अरे फाइव फिर नहीं आया क्लास में? जी सर। अच्छा, अभी तो रिप्लाईज वगैरह कर रहा था मैसेजेस, तो चलें देखते हैं फिर। मैं सर उससे अच्छा, पूछ लेता हूँ 1 मिनट जल्दी हाँ, से। लेकिन ज्यादा वक्त उधर ना लगाइएगा, जल्दी जल्दी वापस आ जाएं फिर, ठीक है। ओके सर, 1 मिनट। मैं आप जरा स्क्रीन पे भी देखते रहे साथ साथ, अगर पॉसिबल है तो। जी सर, कि मैंने मैं मैसेज किया उसको, मैं फुली फोकस हूँ सर। सही, दोनों तरफ ना मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ। एंड यू नो दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन अप्लाइंग द डेरिवेटिव, ऐसा है ना? यस सर। सही। अब मुझे एक बात बताएं, लेफ्ट साइड पे कि दो फंक्शंस हैं फैजान साहब, उनके दरमियान में एडिशन का साइन है। सो व्हाट डू यू थिंक, एडिशन का साइन आने की सूरत में हमें तो डेरिवेटिव अलग अलग नहीं कर देना होगा? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब यहाँ ना प्रोडक्ट रूल लगेगा इस पे भी और इस पे भी, क्योंकि ये दो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट ना? यस अब सर। यहाँ जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो डोंट यू थिंक दैट इज सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, प्लस एक्स एज इट इज। और व्हाट डू यू थिंक इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर रूल लगेगा ना, यस सर। पावर ड्रॉप। और 1 + y की पावर में से एक कम, यानी कि -1/2। और मुझे ये बता सकते हैं 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है ना, और y का डेरिवेटिव क्या होता है? डी सर वाई डी ओवर वाई अपॉन डी एक्स। एग्जैक्ट एग्जैक्ट, पावर रूल की तीनों स्टेप हमने पूरे कर दिए। पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। यहां भी प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं। सेकंड सेम, आई मस्ट से 1 + √x सेम। y का डेरिवेटिव क्या होता है? डोंट यू थिंक दैट इज dy/dx? यस सर। सही, प्लस y एज इट इज। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ √1 + x? मुझे बता दें तो हमारे पास तो है पावर ड्रॉप, और पावर में से ना एक कम, 1 + x की पावर -1/2। अब आप मुझे ये बता सकते हैं 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। 0, गुड। और x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 1 होगा यहाँ पर। हाँ, तो वो यहाँ आएगा नहीं, ठीक है। आप यस मुझे ये सर। बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपको जो नजर आ रहा है, ये वाली टर्म विदाउट डेरिवेटिव है, ये वाली टर्म विद डेरिवेटिव है, दिस इज विद डेरिवेटिव, दिस इज विदाउट डेरिवेटिव, ऐसा ही है ना? यस सर। तो मैं थोड़ा सा तरतीब दे रहा हूँ। फर्स्ट टर्म को मैं एज इट इज लिख दूंगा, विदाउट एनी चेंजेस, लेट मी राइट। ये मैंने ना विदाउट एनी चेंजेस लिख दी। अच्छा, अब मैं ना इस टर्म के बारे में ये फैसला कर देता हूँ कि इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो मैं इसको यूं लिख दूंगा, x डिवाइडेड बाय 2। और वो जो √-1/2 है ना, वो नीचे आ जाएगा, वो समथिंग यूं बन जाएगा, राइट? यस सर। सही। और ये जो dy/dx है, ये तो विदाउट एनी चेंजेस लिखा रहेगा, कोई इशू नहीं होगा इसको लिखने में। सही है ना? यस अच्छा, सर।
ये एज इट इज, इसको फिलहाल हम एज इट इज रहने देते हैं, जो विद डेरिवेटिव है हमारे पास। और मुझे एक और बात जरा बताइएगा कि जो हमारे पास इससे नेक्स्ट टर्म है वो तो हमारे पास इस तरह की है, तो इसका मतलब ये है कि उसको भी मैं यूं लिख सकता हूँ, y डिवाइडेड बाई 2√1 + x, ऐसा ही होगा ना? जी सर। सो इक्वल टू 0, राइट? अब मुझे एक यस। बात बताएं कि अगर मैं डेरिवेटिव वाली टर्म में से डेरिवेटिव को कॉमन ले लूं, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा फैजान साहब? x डिवाइडेड बाई 2√1 + y ना। मुझे जरा आप दूसरी टर्म के बारे में बताएं कि व्हाट इज द सेकंड वन? दैट इज, डोंट यू थिंक 1 + √x है? यस सर। सही। अब मैंने ना विदाउट डेरिवेटिव वाली टर्म्स को ना राइट पे लेके जाना है। सो -√1 + y एक टर्म आ जाएगी, एंड -y डिवाइडेड बाई 2√1 + x। क्लियर है? 100%। यस सर। सही। अब मुझे एक बात बताइएगा कि मैं लेफ्ट साइड पे ना एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे आएगा? 2√1 + y अपनी जगह पे है, x अपनी जगह पे है, प्लस 2√1 + x तो एज इट इज रहेगा, ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सर √1 + y। हाँ, जी सर। एग्जैक्टली, √1 + y। अच्छा, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड पे ना मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ ना। तो माइनस को जब कॉमन लूंगा तो अगेन वही प्रोसेस होगा एलसीएम का, कि दैट वुड बी 1 + y इंटू 1 + x एंड प्लस y डिवाइडेड बाय 2√1 + x। आपको पता है इक्वल के अगर अपोजिट तरफ टर्म्स हो ना, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला डिनोमिनेटर 2 इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती। अब ये वाला जो 1 + √y है ना, ये चला जाएगा न्यूमिनेटर में, और ये सारे का सारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये बात आपको समझ आ रही है? यस सर। सही। तो ऑन द नेक्स्ट पेज हमारे पास डेरिवेटिव तो विदाउट एनी चेंजेस आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने लगा। बट अब जरा मैं उसकी शिफ्टिंग कर रहा हूं ना, तो ये √1 + y उधर चला जाएगा, यानी आई मस्ट राइट 1 + √y, और अब ब्रैकेट में स्टार्ट करने लगा हूं। ये वाला y पहले लिख देता हूँ, चलें, कोई इशू नहीं होगा इसको लिखने में। और वो जो अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना फैजान साहब, उनको मैं एक में लिख रहा हूँ, ठीक है? जी यानी सर। कि 1 + x एंड 1 + y, और ये होगी ब्रैकेट क्लोज, नाउ डिवाइडेड बाय माइनस अंडर रूट, सॉरी माइनस नहीं आने लगा था क्योंकि इसमें तो माइनस था भी नहीं, -√1 + x। मैं आपको प्रीवियस पेज पे इसके साथ लिंक करूंगा, जरा देखिएगा। ये अपनी जगह पे लिखो। अब ये चीज नीचे आ रही है ना, ये जब चीज नीचे आएगी तो ब्रैकेट में आ जाएगा x + 2 √1 + x इंटू 1 + y। यही इसका फाइनल आंसर होगा। मेरे बात, यस सर। आप इसको इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते। द रीजन इज दैट कि यहाँ y+ है और यहाँ x+ है, दे आर डिफरेंट वन, ओके? यस सर। सही। मुझे जरा क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट बताइएगा कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? यस सर। फाइंड dy/dx ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शंस। हाँ, पैरामीट्रिक के बारे में बता चुका हूं ना, जब दो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो मुझे ये बताएं, ये जो x और y है, ये जो पहली इक्वेशन लिखी हुई है, ये जी। x इन द टर्म ऑफ थीटा है ना? यस सर। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है फैजल साहब? सर y इन द टर्म्स ऑफ थीटा। एग्जैक्टली exactly. अब जब पहली इक्वेशन से मैं कैलकुलेट करूंगा ना, तो यहां से आना है मेरे पास dx/d थीटा। क्या आएगा पहली इक्वेशन से? dx/d थीटा। हाँ, ग्रेट। सो राइट साइड पे मैं लिखूंगा d/d थीटा,
इंटू थीटा प्लस थीटा की पावर -1। आप मुझे ये बता सकते हैं कि थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 1। वेरी गुड, विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा। ग्रेट। यहाँ तो पावर रूल लगने वाला है ना? सो कैन यू यस एक्सप्लेन द पावर? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉप द पावर एंड देन पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। जबरदस्त। पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो 1 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो यस हमारे पास ना फाइनली अगर मैं लिखूं ना, तो ऑन द नेक्स्ट पेज में लिखूंगा कि डी एक्स ओवर डी थीटा हमारे पास आ रहा है आफ्टर टेकिंग एलसीएम थीटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय थीटा का स्क्वायर, एंड लेट मी मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ये बात आपको? यस सर। ये देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जरा y का डेरिवेटिव हम ले लेते हैं। y का डेरिवेटिव भी हमें विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही लेना होगा। द रीजन इज दैट कि दिस इज द इक्वेशन y इन द टर्म ऑफ थीटा। सो लेट मी राइट नाउ आल्सो dy over d theta. Can you tell me what is the derivative of theta? 1। हाँ, exactly. And can you tell me what is the derivative of 1? सर 0। 0। तो फाइनली जो dy by d theta है वो तो 1 नहीं आ रहा। एग्जैक्टली सर। सही। मुझे आपने ये बताना है कि हमने इन द स्टार्ट ये बात मेंशन है कि हमने फाइंड क्या करना था। जरा स्टार्ट से देख के बताएं कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सर डी वाई बाई डी एक्स। वेरी गुड, dy by dx। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 से dy by dx फाइंड करना है, इस रूल का नाम होता है चेन रूल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रूल? चेन रूल। चेन रूल। जो फाइंड करना है ना उसको मैं लेफ्ट पे लिखना चाहूंगा। सो dy over dx, ये मैंने लेफ्ट पे लिख दिया। सही है ना? जी सर। तो राइट साइड पे मैं क्या लिखना चाहूंगा, आप जरा बता सकते हैं? राइट साइड पे आप मेरे पास दो अननोन है ना, सॉरी दो नोन है। डी एक्स ओवर डी थीटा एक नोन है और डी वाई बाई डी थीटा दूसरी नोन है। आरिफ साहब, आप स्टार्ट से ज्वाइन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने जब क्वेश्चन नंबर 3 खत्म किया, 3 स्टार्ट किया था ना, उससे थोड़ा अच्छा पहले से मैं आया था। अच्छा, चलिए अंडरस्टैंडिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी। जी जी, समझ में तो आ रहा है थोड़ा बहुत। चलिए सही है, फिर लेक्चर देखिएगा ना प्रीवियस। सही है। यस सर, ठीक है। अच्छा, फैजान साहब मुझे ये बताएं, व्हाट इज दिस? सर डी एक्स बाई डी थीटा। हाँ, आरिफ साहब आप इस बात को समझिए, व्हाट इज दिस? डी वाई ओवर डी थीटा। डी वाई ओवर डी थीटा। मैंने ना चेन रूल को यूं एडजस्ट करना है, जरा फैजान साहब देखिएगा और आरिफ साहब आप भी, कि डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। ये आपको क्लियर होगी ये बात? यस सर। सही। डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपका ये जो डी थीटा है सेम वेरिएबल, इसको यूं क्रॉस में होना चाहिए। क्या ये क्रॉस में है? यस सर। सही। और मैंने ये बताया था कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड फिर इसको यूं सिमिलर नजर आनी चाहिए, तो नजर तो आ भी रही है। अब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू तो 1 है, वो मैं वहां पे पुट कर दूंगा। सो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी। और अगर आप देखें ना, तो आपको डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए था, ये डी एक्स बाई डी थीटा है, तो इसको उल्टा दें। अगर इसको उल्टा दूं तो ये बन जाएगा थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा का स्क्वायर -1। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज डी वाई ओवर डी एक्स, और यही ना इसका फाइनल आंसर होगा। सो इट इम्प्लाइज, लेट मी राइट द फाइनल आंसर इज कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा का स्क्वायर -1। ये बात आपको क्लियर होगी? यस सर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आरिफ फैजान दोनों को ये बात क्लियर हुई है? जी सर। यस सर। सही। आपको ना मैं इसका पार्ट 2 तो नहीं करा रहा, उसमें ए और बी वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं। चले बल्कि यार
करा देता हूँ, फिर आपको एक कंफ्यूजन होनी है उसमें। चलें, सर इसका वैसे पार्ट 2। समझने के लिए आसान है सर, अगर आप कहते हैं तो होमवर्क में कर हाँ, लेंगे सर। ये है कि आप लोग अगर ट्राई करते हैं तो मुझे फिर कल इन्फॉर्म कीजिएगा इसके हवाले से, ठीक है। ओके सर। इतना मैं बता दूं कि ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन आपने ए को बाय रखना होगा और क्वोशंट रूल लगाना होगा अंदर, और 2b को बाय रखना होगा और फिर क्वोशंट रूल लगाएंगे, ठीक है। ओके सर। तो फोर्थ के साथ आप दोनों इंपॉर्टेंट मेंशन कर दें, द रीजन इज दैट कि वी हैव टू प्रूव सम रिजल्ट। मैंने आपको ये बात बताई थी कि इस चैप्टर में जो प्रूव दैट वाले हैं ना, उसको तो विदाउट एनी कंफ्यूजन आपको प्रूव दैट लाजमी लिखना होगा, और उसको इम्पोर्टेंट सॉरी लाजमी लिखना होगा, ठीक है। जी ये सर। हमने ना प्रूव करना है। हमें उन्होंने जो गिवन डाटा किया है ना, वो हमें उन्होंने गिवन किया है x, दैट इज 1 - t² डिवाइडेड बाय 1 + t²। एक तो उन्होंने हमें x की वैल्यू गिवन की है, और दूसरी उन्होंने ना हमें y की वैल्यू गिवन की है, दैट इज 2t डिवाइडेड बाय 1 + t²। ये हमें दो वैल्यूज गिवन की, सही है। यस सर। जो हमने प्रूफ करना है ना, उसको अगर मैं सामने रखूं तो भाई मैंने तो पहले फाइंड आउट करना है dy/dx। अब जरा पहली इक्वेशन को देखें ना, तो पहली इक्वेशन से मैं फाइंड आउट करूंगा dx/dt। अच्छा, dx/dt का मतलब ये है कि ऑन द राइट हैंड साइड मैंने ना d/dt अप्लाई करना है 1 - t² डिवाइडेड बाय 1 + t² पे। मुझे ये बता सकते हैं कि अगर कोई दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो इन पे कौन सा रूल लगता है? सर क्वेश्चन रूल। हाँ, एग्जैक्टली, क्वोशंट रूल। सो लेट मी अप्लाई द क्वोशंट रूल। सेकंड सेम, दिस इज सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1? सर -2t। नहीं, हाँ, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड t² का डेरिवेटिव -2। सो फाइनली दैट वुड बी -2। क्लियर है ये बात आपको? माइनस फर्स्ट सेम, लेट मी राइट द फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव जब मैं लूंगा तो 1 का डेरिवेटिव 0, t² का डेरिवेटिव 2 × t। सो दिस इज योर फाइनल डेरिवेटिव, एंड डिवाइडेड बाय क्या होता है आरिफ साहब, सेकंड का स्क्वायर या फर्स्ट का स्क्वायर? क्या चीज है? क्वेश्चन रूल में डिवाइड किससे करते हैं, सेकंड के होल स्क्वायर से या फर्स्ट के होल स्क्वायर से? सर क्वोशंट रूल में डिवाइड करते हैं फर्स्ट से। प्रैक्टिस नहीं है ना, सेकंड के होल स्क्वायर से, ठीक है। यस सर, अच्छा, ठीक। यहाँ मुझे ये बताइएगा कि 2 × t अगर मैं कॉमन ले लूं, व्हाट डू यू थिंक? माइनस तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, -1 -t² -1 + t² एंड डिवाइडेड बाय 1 + t² का होल स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा। अब t² तो t² से कैंसल आउट हो रहा है ना, यहाँ पे सामने साफ साफ नजर आ रहा है। अब हमारे पास ये रह जाएंगे माइनस इंटू माइनस। सो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा -4t। मैं फाइनली आंसर लिख रहा हूँ dx/dt का। क्या आ रहा है फैजान साहब, जरा बताइएगा, dx/dt का क्या आंसर आ रहा है? -4t डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 + t² होल स्क्वायर। हाँ, 1 + t² का होल स्क्वायर। ये हमारा आ चुका है इक्वेशन नंबर 1 का फाइनल आंसर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यस सर। अब मैं करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 2। सो दैट इज बेसिकली dy/dt। मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मैं dy/dt फाइंड आउट कर रहा हूँ तो राइट साइड पे तो मेरे पास d/dt है ना, तो मुझे जस्ट ये बताइएगा कि इस पे कौन सा रूल लगेगा। कैन यू टेल मी? सर क्वेश्चन रूल। हाँ, अगेन क्वेश्चन रूल लग जाएगा। सो सेकंड सेम, लेट मी राइट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2t? सर 0। नो, हाँ दैट सॉरी इज सर। 2। हाँ, 2। सो दैट इज 2t अगेन, और 1 + t² का डेरिवेटिव भी 2t होगा, एंड यू नीड टू डिवाइड विद 1 + t² होल का स्क्वायर।
अब आप मुझे एक बात बताएं कि न्यूमिनेटर में से मैं ना 2 को कॉमन ले लेता हूँ। सो मेरे पास बन जाएगा 1 + t का स्क्वायर -2t का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, अगेन वही सेम है, 1 + t स्क्वायर होल का स्क्वायर। क्लियर है ना ये बात आप? यस सर। हाँ, ये माइनस हो जाएगा। सो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 2 × 1 - t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर whole का square. And what was the left hand side? Can you tell me? That दीवार। was y/dt. इसको हम को ये नंबर 2 मार्क कर दें। क्लियर है बात आपको? यस सर। सही। अब देखिए हमने फाइंड dy/dx करना है ना, तो अगेन मैं चेन रूल लगा रहा हूं कि dy/dx will be equal to dy/dt into dt/dx। ये हमने ना चेन रूल लगा दिया, सेम वेरिएबल शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब मुझे ये बताइएगा कि dy/dt की वैल्यू तो ये है, मुझे यहाँ लिख देने दें एज इट इज 2 × 1 - t स्क्वायर। ये मैं ना dy/dt की वैल्यू लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय 1 + t का स्क्वायर होल का स्क्वायर। और अब मैं वैल्यू लिखने लगा हूँ dt/dx की, तो उसके लिए ना मुझे इसको रेसिप्रोकल करना होगा। सो रेसिप्रोकल जब कर दूंगा ना तो मेरे पास बनेगा 1 + t का स्क्वायर होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -4t। ये बात आपको क्लियर हुई है? बोलें। यस सर। सही। ये इसके साथ में कैंसल आउट हो जाएगा पूरे का पूरा। मेरे पास जो और 2 जो है वो इससे कैंसल आउट हो जाएगा इसके साथ। हमारे पास फाइनली बनने बनने वाला है, यहाँ पे जरा नोट कीजिएगा इस बात को, 1 - t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2t। आरिफ साहब मुझे बताएंगे कि हमने प्रूफ क्या करना था? अगर आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो बताएंगे कि हमने प्रूफ क्या करना था। जी सर। मेरे ख्याल में तो है ही नहीं, नहीं है ना? सर है भी और नहीं भी, ऐसा ही कह रहा है। मैं थोड़ा हाँ डिस्ट्रैक्टेड हूँ, सॉरी। हाँ, वो तो मुझे वैसे भी महसूस हो जाता है। क्लास सामने चल रही है, कर क्या रहे हैं साथ? सर नहीं, वो मैं इंग्लिश लेके बैठा था तो ऐसे कंप्लीट कर रहा था, बाकी चला रख दिया साइड पे। हाँ अब हो मैथ्स जो जाएगा, है मैं फिर देख ऐसे भी कंप्लीट नहीं होगा, मैथ्स भी नहीं होनी। मसला ये है कि आप मल्टीटास्किंग ना करें, ठीक है? रहा हूँ। यहाँ वापस आए। सही है सर। अच्छा, फैजान साहब मैंने प्रूफ ये करना है, आरिफ साहब आप भी थोड़ी थोड़ी जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसको जरा देखिएगा। हमने जो प्रूफ करना है ना वो है y dy/dx, यही है ना फैजान साहब? सही देख रहा हूँ ना? प्लस x, जी। ये हमने प्रूफ करना था। y की वैल्यू ना हमें उन्होंने क्वेश्चन में गिवन की थी, y की वैल्यू, वो y की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, दैट वाज 2t डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर। ये y की वैल्यू है। मैं ना dy/dx की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये अभी हमने फाइंड आउट किया है। इसको मैं लिख रहा हूं तो ये आ रहा है 1 - t स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2t। आगे मुझे किसकी वैल्यू लिखनी है आप लोग बताएंगे जरा मुझे? सर एक्स को ऐड करना है। एक्स। हाँ एग्जैक्टली, द वैल्यू ऑफ एक्स। द वैल्यू ऑफ एक्स भी हमें उन्होंने क्वेश्चन में गिवन की थी, 1 - t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t का स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर होगी? जी सर। सही। इसकी कैंसिलेशन जरा देख लें, ये 2t ना 2t से कैंसिल होगा और ये माइनस सेव रहेगा। तो ये माइनस ना इस टर्म के साथ मैं यूं लिख दूंगा कि -1 - t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया पहली टर्म, और वो जो हमने वैल्यू ऑफ एक्स पुट की थी ना उसको मैं यूं आगे लिख दूंगा। अब आपने मुझे जस्ट ये बताना है क्या ये दोनों सेम टर्म है विद द प्लस एंड नेगेटिव साइन?
जी सर। अगर ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो ये दोनों टर्म्स ना यूं कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो हमारे पास फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। क्या मुझे 0 ही प्रूव करना था? जी सर। सही, तो ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर हो गई है ना बात आपको? यस सर। सही। इसका जरा लास्ट क्वेश्चन देख लें, फिर ये एक्सरसाइज पे एंड हो जाएगी। मैं आपको ना करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, और मैं आपको इसके हवाले से एक बात ये बता देता हूँ, जरा सुनिएगा। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट, लेट मी राइट, ऐसा वो ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट यानी कि डेरिवेटिव ले लें। डिफरेंशिएट, वी नीड टू टेक द डेरिवेटिव एक्स स्क्र माइनस 1/x² का आपने डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू x की पावर 4। ये हमने काम करना है। समझ आ रही है बात आपको? जी सर। ये इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है इसके रेस्पेक्ट से। इट इज जस्ट लाइक जैसे मैं आपसे कहूँ ना कि आप y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ले लें, तो आप लिखते थे dy/dx। सही है ना? अब मुझे एक बात बताएं, मैंने ना इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू किसके? x की पावर 4 के ना। व्हाट डज इट मीन्स कि यू नीड टू डिवाइड विद डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4। यूं ही करना पड़ेगा ना हमें। यस सर। सही, लेकिन अगर मैं, फैजान साहब जरा सुनिएगा, अगर मैं इसको y कह दूं और इसको मैं z कह दूं या u कह दूं, मेरी मर्जी थी, आपको क्या लग रहा है कि अब मैंने क्या फाइंड आउट करना होगा? dy ओवर डीजी। dc। ये बात समझ आ रही है? इसको ना मैंने यूं लिख दिया है जस्ट। समझ आ रही है बात? जी सर। सही। इसका मतलब ये है कि अब हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने लेट जो कर दिया ना। अब पता है इसकी फाइनल स्टेटमेंट में क्या दूंगा? इसकी फाइनल स्टेटमेंट ये मैं दूंगा कि वी विल फाइंड, मुझे आप जरा गाइड कीजिएगा, मैंने क्या फाइंड करना है? वी सर विल डी वाई फाइंड, बाय डीजी। वेरी गुड, dy/dc। मुझे आप ये बता सकते हैं कि पहली इक्वेशन से हमने क्या फाइंड आउट करना है? सर डी वाई बाय डी एक्स। ग्रेट, dy/dx। अब आप मुझे जस्ट बताइएगा कि dy/dx अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन से, तो कौन सा रूल लगेगा x² पे? सर पावर रूल। वेरी गुड, पावर रूल। सो मैं इसको यूं पावर रूल लगा देता हूं कि इट इज 2x और प्लस 2x की पावर -3। ये हमारे पास आ चुका है इसका पावर रूल। अब मैं दूसरी इक्वेशन की अगर बात करूं तो दूसरी इक्वेशन से हमारे पास आ जाना चाहिए dz/dx। सो मैं उसको भी नीचे ही लिख देता हूं, dz/dx इज इक्वल टू 4x की पावर 3। ऐसा ही है ना? अच्छा, हमने फाइंड क्या करना था फैजान साहब ये? सर डी वाई बाय डीजी। हाँ, अब जरा चेन रूल में ना देखिएगा कि dy/dz लेफ्ट पे रहेगा और राइट साइड पे ना dy/dx होगा। सॉरी, हाँ बल्कि ठीक लिख रहा था मैं, dy/dz होगा, सॉरी dx होगा, और dx/dz होगा। आप मुझे जस्ट ये बताइएगा कि आपको ये चेन रूल की अंडरस्टैंडिंग हुई है? सर। जो चीज आपने फाइंड आउट करनी होती है ना वो लेफ्ट पे रहती है। मैंने फाइंड आउट करना था dy/dz, तो वो लेफ्ट पे रहा है। राइट साइड पे dy/dx और इनटू dx/dz। द रीजन इज दैट कि सेम वेरिएबल शुड बी इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसे ही थे ना? यस सर। अच्छा, y/dx की वैल्यू मैं अगर पुट कर दूं तो वो तो है भाई 2x प्लस 2x की पावर -3। माइनस था प्लस था वहां पे, प्लस 2x की पावर -3। और जो दूसरी वैल्यू है, मुझे उसके बारे में ये बताएं कि आपको वैल्यू तो गिवन है dz/dx की, आपको चाहिए किसकी? सर डी dx/dz। एक्स बाय डीजी।
उसको फिर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल होकर ना इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसको मैं फाइनल अगर इसका आंसर लिख दूं ना, तो इसको मैं नीचे ले आऊंगा, इसको मैं इधर यूं रहने दूंगा। अब अगर ऊपर एलसीएम ले लूं तो वो बन जाएगा 2x⁴ +2 डिवाइडेड बाय x⁻³ डिवाइडेड बाय x⁻³ और फाइनली मैं आंसर इसका लिख रहा हूं, दैट इज 2x⁻4 +2 डिवाइडेड बाय x⁻6। ये बात आपको क्लियर हुई है? सर जी ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे सर 4 भी है उसके x³ के साथ सर। इसके साथ, हाँ इसके साथ 4 भी है, ठीक है, ग्रेट। तो इसमें कोई इतना इश्यू नहीं होने लगा, हम 4 को कैंसिल आउट कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। जी तो सर। इस 2 को मैं यहाँ रहने दूंगा, ये 4 अब 2 बनेगा, और इस 2 ने यहाँ नहीं आना होगा, अब मैं ये साथ वाले 2 रेस कर दूंगा, ठीक है। यस सर। मुझे ये बताएं कि आप इसके जो 3-4 पार्ट रह गए ये आप ट्राई कर सकते हैं ना? यस सर। हाँ सही है, इसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। तो हमारे पास ये बन जाएगा x⁻4 + 1। मुझे ये फिर कल ट्राई करके ना, आपने पहले रिपोर्ट देनी है फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर तो आपके कंप्लीट हुए तो हम चाहेंगे कि पिछली एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज करें, सही है। ओके सर। तो कोशिश कीजिएगा, आरिफ साहब आप भी ट्राई कीजिएगा ना इनको। हाँ, आरिफ ने आज का लेक्चर भी बस वैसी फॉर्मेलिटी पूरी की है। सही, ठीक है फैजान साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर जी। अल्लाह हाफिज।